अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम करती हूँ आप सबको अपने चैनल सिस्टर फ्रेम पे। आज हम बनाने जा रहे हैं कड़क चाय। तो जी शुरू करते हैं हम इस चाय की रेसिपी। यहाँ पे मैंने 2 कप दूध ले लिया हुआ है और दूध को मैंने रख दिया है गर्म होने के लिए। और अब हम इसमें जो चीज़ें ऐड करेंगे वो बताती जाऊँ। हम इसमें 1 अदद इलायची ऐड करेंगे और थोड़ा सा हम दालचीनी का टुकड़ा भी ऐड करेंगे। ये छोटा टुकड़ा हम ऐड करेंगे, वैसे बड़ा टुकड़ा मैंने आपको दिखाने के लिए रख दिया है। तो इतनी दालचीनी इसमें चली जाएगी। इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। दालचीनी हमारे गले की खराश को दूर करने के लिए बहुत अच्छी होती है। और ये रही सौंफ। सौंफ हमने सिर्फ 1-2 दाने ही ऐड करने हैं। तो तकरीबन 1 चुटकी हम सौंफ ऐड करेंगे। तो ये सब चीज़ें जाएंगी हमारी इस कड़क चाय के अंदर। तो यहाँ पे देखिए दूध जब गर्म हो चुका है तो इसमें मैं ऐड करने जा रही हूँ पत्ती। ठीक है, तो आप कोई सी भी पत्ती इस्तेमाल करते हैं वो इसमें ऐड कर दें। और यहाँ पे 1 चम्मच ऐड कर दिया मैंने। और इसके बाद मैं 1 और चम्मच ऐड कर दूँगी। तो 2 चम्मच पत्ती इसके अंदर ऐड कर दी है हमने, क्योंकि हम कड़क चाय बनाने जा रहे हैं तो भई इसकी पत्ती भी तेज़ होनी चाहिए। तो 2 चम्मच पत्ती चली गई। अब हम इसको बॉयल करेंगे और हम मीडियम टू हाई फ्लेम कर लेंगे और उस पे बॉयल करेंगे। और ये रही हमारी सौंफ। हमने सिर्फ़ तकरीबन 1 चुटकी सौंफ ऐड कर देनी है इसमें। ये रहा दालचीनी का वो टुकड़ा और इतना छोटा-सा टुकड़ा आपने ऐड करना है टेस्ट के लिए। बहुत अच्छा, बहुत आला टेस्ट आने वाला है इसका। और ये रही हमारी इलायची। यहाँ पे मैं इलायची ऐड कर रही हूँ 1 अदद, वो चली जाएगी इसके अंदर। और आप इलायची पाउडर अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो कोई मसला नहीं, आप इलायची पाउडर ऐड कर लें, उसका टेस्ट भी बिल्कुल वैसा ही आएगा। और यहाँ पे देखें हमारी चाय को हम बॉयल कर रहे हैं, तकरीबन मीडियम टू हाई फ्लेम कर लिया हुआ है हमारी चाय को। बॉयल आ चुका है और ये यहाँ पे हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चाय बनाना मुश्किल नहीं है, लेकिन हाँ इसमें कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं। जैसे कि मैंने जब पत्ती ऐड की है तो मैंने गर्म दूध के अंदर ऐड की है। आपको चाहिए कि जब भी पत्ती ऐड करें तो पहले थोड़ा सा दूध को गर्म कर लें, फिर उसके अंदर पत्ती ऐड करें। इससे जो पत्ती है उसका कलर बहुत ही ज़्यादा अच्छे से निकल कर आता है और हमारी चाय का कलर बहुत अच्छा बनता है। जबकि हम ठंडे दूध में ऐड करते हैं तो वो वाला कलर नहीं आता। ये आप आज़मा के देखिएगा, ये मैं आपको बता रही हूँ, इंशाल्लाह आपके ज़रूर काम आएगा। तो हमने साथ-साथ चाय को अच्छे से फेंट लिया है। अब हम इसमें शुगर ऐड करेंगे। तो शुगर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे तकरीबन 3 चम्मच मैं इसमें ऐड करूँगी शुगर के। हमारी 2 कप चाय है तो उसके अकॉर्डिंग इसमें 3 चम्मच चीनी के चले जाएँगे। तो माशाल्लाह से ये चले गए जी इसमें 3 चम्मच चीनी के। और अब हम इनको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। चीनी ऐड करने के बाद हम इसको सिर्फ़ 1 से 2 मिनट के लिए और कुक करेंगे। 1 से 2 मिनट हम और कुक करेंगे और हमारी चाय हो जाएगी बिल्कुल रेडी। और साथ-साथ हमने फेंटते भी जाना है, ताकि हमने जो अंदर सौंफ, दालचीनी और इलायची ऐड की है वो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से चाय के अंदर ब्लेंड हों, अच्छे से मिक्स हों और उनका जायका उभर के आए। और आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारी चाय का कलर आहिस्ता-आहिस्ता गाढ़ा होता जा रहा है और कितना अच्छा होता जा रहा है। जितना हम फेंटते जाएँगे चाय को उतना ज़्यादा उसका कलर और निकल के आएगा। और यहाँ पे देखें आप हमारी चाय है बिल्कुल रेडी। हम कर देंगे फ्लेम को ऑफ और अपनी चाय को पोर करेंगे। उससे पहले मैं आपको इसका ये कलर दिखाती जाऊँ। देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा इसका कलर आ चुका है। हमारी ये कड़क चाय अब रेडी है और अब हम बिस्मिल्लाह करते हैं, इसको कप के अंदर ऐड करते हैं। तो ये हमारा कप हमने ले लिया है और अब हम इसमें चाय ऐड करते हैं। तो आपने बिस्मिल्लाह करते हुए चाय कप के अंदर ऐड कर लेनी है। हमारी ये दूध पत्ती कड़क चाय आप देख सकते हैं कितना इसका ज़बरदस्त सा टेक्सचर लग रहा है माशाल्लाह से। सिर्फ देखने में नहीं, पीने में भी बहुत ही आला होने वाली है। तो अब हम साथ में 1 और कप चाय का फिल कर लेते हैं। और देखिए माशाल्लाह से ये हमारी चाय आप घर पे बनाएं, मेहमानों को बना के पिलाएं, इंशाल्लाह सबको पसंद आने वाली। और इलायची, दालचीनी और सौंफ वाली ये चाय आपको रहेगी ज़िंदगी भर याद। तो जी जब भी मेहमान आए तो बनाएं इस तरह की 1 कप चाय। सॉरी, 1 कप चाय से तो कुछ भी नहीं होने वाला। पाकिस्तान में जब भी गैदरिंग होती है तो देग चाय की बनानी पड़ती है और अक्सर वो देग भी चाय की कम पड़ जाती है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये चाय की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करते जाएं। मुझे रखें अपनी दुआओं में याद और मुझे दे इजाज़त। हम मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।